जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एम ए भट्टी और आज एक नए लीगल टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो मेरे इससे पिछली वाली जो वीडियो थी उसके साथ कनेक्टेड है, यानी कि वो पार्ट 1 था हायरिंग प्रोसेस का। आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रमोशन से रिलेटेड है। पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था प्रिपेयर प्लान एंड प्रोसेस हायरिंग के इस टॉपिक से हमने इस टॉपिक की तरफ मूव किया है और आज हम इस पे ये डिस्कस करेंगे कि एक लीगल हायरिंग जो आप अपने हायरिंग प्रोसेस के अंदर आप सिस्टम बनाना चाह रहे हैं ताकि आपकी हायरिंग जो है वो लीगल वे में हो, ताकि कल कोई आप पर क्लेम ना करे। तो एक बात याद रखें कि जब आपने एक कैंडिडेट को हायर कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल अब वो आपकी कंपनी का हिस्सा बन गया, अब आपको ये देखना है कि उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है। जो नई जॉब आप जिस जॉब के लिए लोगों को तलाश कर रहे हैं, क्या आप अपने ही कंपनी से जो लोग ऑलरेडी आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हीं लोगों में से जो उस जॉब के लिए परफेक्ट फिट हैं उनको उस जॉब की तरफ प्रमोट करना चाहते हैं या नहीं। अगर उनके अंदर वो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, तो फिर आपको चाहिए कि आप इंटरनल हायरिंग करें और इंटरनल प्रमोट कर दें उस जॉब के लिए उस शख्स को। हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं होनी चाहिए। हेलीकॉप्टर लैंडिंग से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक टैलेंट मौजूद है आपकी कंपनी के अंदर और आप बिला वजह बाहर तलाश कर रहे हैं और बाहर से कोई आया, वो आपकी कंपनी के एनवायरनमेंट को नहीं जानता था, आपकी थीम को नहीं जानता था, आपके प्रोसेस को नहीं जानता था, उसने आके आपको रिसेंटली ज्वाइन किया और फिर उसको वहाँ मज़ा नहीं आया और फिर वो जो आपको नोटिस दे के छोड़ के चला जाए, तो फिर आपको दोबारा हायरिंग प्रोसेस से गुजरना होगा। तो जो लोग आपके साथ लॉन्ग टर्म में आपके साथ हैं, कंसिस्टेंट हैं, आपकी कंपनी के साथ सच्चे हैं और आप लोगों को परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप लोगों को परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, आप लोगों को अपनी कमिटमेंट शो कर रहे हैं, तो आपको चाहिए जो बड़ी डेजिग्नेशंस हैं उसके अंदर आप अपने इंटरनल स्टाफ को प्रमोट करें ताकि दूसरी टीम के मेंबर्स को, दूसरे एम्प्लॉइज़ को भी सेटिस्फेक्शन मिले और उनका आपकी कंपनी पे और ज़्यादा ट्रस्ट बने और वो और ज़्यादा आपको परफॉर्म कर कर दिखाएं। हाँ, जब आप सारे इंटरनल प्रोसेस को गुजार लें, आपको कोई शख्स उस पोजीशन के लिए ना मिले, देन यू हैव चांस और चॉइस के आप बाहर से प्रमोट कर या बाहर से किसी शख्स को हायर करके अपनी कंपनी में, हेलीकॉप्टर लैंडिंग उसको कहते हैं, उसके थ्रू आप अपनी कंपनी में इस हायरिंग प्रोसेस को लेकर आएँ। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें, अगर आपके एम्प्लॉई को आप अच्छा ट्रीट करेंगे तो वो आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, आपको इस बात को जहन में रखना है। और ये सिर्फ गवर्नमेंट लोगों के लिए ही नहीं होता कि एक शख्स की अगर इतनी सीनियरिटी हो गई है तो अब उसको प्रमोशन मिल रहा है। ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स के लिए नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी यही कॉन्सेप्ट समझा जाता है और यही है कानून में, लेबर लॉज के अंदर भी, कि अगर आपके पास एक शख्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो प्रमोशन को डिज़र्व करता है। आपके पास कोई अच्छी पोजीशन निकली है तो आप अपने इंटरनल स्टाफ को हायर करें, ना कि बाहर से एक नए हायरिंग कर और एक नया बंदा लाकर आप रख दें। दूसरा, एक और चीज़ आपको हायरिंग प्रोसेस के अंदर देखनी होती है, इंटरव्यू पैनल। जो पैनल आपका इंटरव्यू ले रहा होता है अपने कैंडिडेट से, वो भी जिस तरह से आप हायरिंग प्रोसेस के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, आपको पैनल के ऊपर भी चाहिए फोकस करें, क्योंकि पैनल ही आपको एक कैंडिडेट हायर करके, रिक्रूट करके दे रहा होता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर इंटरव्यू पैनल, बिकॉज आपका अगर पैनल ही ठीक नहीं होगा तो फिर वो सही हायरिंग नहीं कर सकेगा। पैनल में आपको चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल एक टीम मैनेजर आप हायर कर रहे हैं तो जिसको वो रिपोर्ट करेगा, जो उस टीम को लीड करेगा, जो उस शख्स को लीड करेगा, उसको भी आप पैनल का हिस्सा बनाएं ताकि वो भी पैनल में बैठ कर देखे कि यार ये शख्स मेरी टीम में आएगा, ये मुझे परफॉर्म करके दिखा सकता है या नहीं, मैं इसके साथ और ये मेरे साथ काम किस तरह से करेंगे। तो उस टीम लीड को भी वहाँ पर पैनल में होना ज़रूरी है। तो ये था पार्ट 2 हायरिंग प्रोसेस का। मैं उम्मीद करता हूँ जो HR डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं या वो एम्प्लॉयर्स जो अच्छी हायरिंग चाहते हैं अपनी कंपनी के लिए, अच्छी रिक्रूटमेंट चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को देखें, इसको समझें और इन स्टेप्स के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा एम्प्लॉय मिलेगा, आपकी कंपनी के अंदर वो रिज़ल्ट्स आपको लाकर देगा। और यही एक स्टेप बाय स्टेप HR प्रोसेस है जो कि काफ़ी सारे HR में काम करने वाले हैं उनको इस प्रोसेस के बारे में नहीं पता। तो बीइंग
HR डिपार्टमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने ऑनर्स को, आपके बिज़नेस के जो फाउंडर हैं या जो भी आपके बॉस हैं, उनको आप एक अच्छी HR एडवाइस दें। और आपको कानून का ज़रूर पता होना चाहिए, स्पेशली लेबर लॉज का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। ऐसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। पार्ट 3 के अंदर हम इसके मज़ीद प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।